मैं विनायक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना जो सेशन रहने वाला है, आज के जब इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 4, जो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की रहने वाली, जिससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टू ओपन ए एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट। तो एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो वो होती है यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। कंट्रोल एन का मतलब जो होता है दोस्तों, कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। ये किसके लिए हो गया? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। और कंट्रोल ओ का मतलब हो गया एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। ओके। यदि पूछे यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेकंड, टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट, कोई भी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? वो होती है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, और कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपरलिंक। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड नंबर, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। जैसे यहाँ पे ये विंडो है वर्ड का, और इनको दो भागों में डिवाइड करना है। तो स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की क्या यूज होगी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल के साथ F4 से क्लोज होता है, ये ध्यान रखें, और कंट्रोल एस से सेव होता है, और ऑल्ट F4 से क्या होता है? यहाँ पे एग्जिट होता है। और क्लोज की हम बात करें तो कंट्रोल के साथ W से भी क्या होता है? क्लोज होता है। ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। टू रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्प्लिट को क्या करना है? यहाँ पे रिमूव करना है। तो यहाँ रिमूव के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की जो यूज होगी वो होगी यहाँ पे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी जो है किसके लिए हो गई? रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट। ओके। नेक्स्ट, टू क्विकली सेव एन ओपन डॉक्यूमेंट। यदि क्विकली सेव करना है डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की बनी है यहाँ पे, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ हम एस दबाते हैं तो क्या हो जाता है? सेव। कंट्रोल के साथ एस से। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सेव एस के लिए, सेव एस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। ओके। और F4 जो होता है ये किस लिए होता है? वर्ड में रीडू के लिए। ओके। और रीडू की हम बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई भी होती है, ये ध्यान रखें। और रीडू के साथ आप अंडू भी याद रखें, अंडू की शॉर्टकट की, जिसे हम कंट्रोल के साथ किस यूज करते हैं? जेड के साथ। ओके। फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम। तो आप फाइंड टेक्स्ट करना है, तो फाइंड के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ एफ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कंट्रोल एफ। तो यहाँ सही ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ पे क्या दोस्तों? बी ऑप्शन। तो यदि आपको पूछे फाइंड, तो आपको सही आंसर ध्यान रखना था कंट्रोल प्लस एफ। ओके। एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस जब पूछा जाता है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ क्या यूज करना होगा? एच यूज करना होगा। यदि ओनली फॉर रिप्लेस पूछे, ध्यान रखें, ओनली फॉर रिप्लेस, उसके लिए कंट्रोल प्लस क्या यूज किया जाता है? एच ही यूज किया जाएगा। ओके। चले नेक्स्ट। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, रिप्लेस टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम। अब रिप्लेस का पूछा है तो रिप्लेस के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल एच यूज हो जाएगा। और कंट्रोल आर जो होता है अलाइन राइट के लिए होता है, अलाइन राइट के लिए। ओके। और कंट्रोल टी जो होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए हो गए यहाँ पे, इसके लिए हो गए? इंडेंट के लिए। ओके। नेक्स्ट बताइए, गो टू ए पेज बुकमार्क फुटनोट टेबल कमेंट ग्राफिक और अदर लोकेशन। तो अब गो टू कमांड के लिए हम F5 यूज करते हैं, या फिर हम कंट्रोल के साथ किसका यूज करते हैं? जी का। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंट्रोल पी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रिंट होता है। और कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फाइंड होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है शॉर्टकट की, जितने भी यहाँ पे पूछी जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है स्विच बिटवीन लास्ट 4 प्लेसेस दैट यू हैव एडिटेड यूज। अब यहाँ पे देखो स्विच करना है, लास्ट 4 प्लेसेस दैट हैव
दैट यू हैव एडिटेड यूज। ओके, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ हम जेड दबाते हैं, तो कंट्रोल एक्स तो होगा नहीं, ये कट कर दीजिए और शिफ्ट वाला कट मार, पीछे जो आंसर बचा वो बचा बी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड यूज किया जाता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, नाइन्थ का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मूव टू द प्रीवियस एडिट लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। अब प्रीवियस एडिट लोकेशन के लिए मूव करना हो, उसके लिए यहाँ पे जो की यूज की जाती है वो होगी कंट्रोल प्लस पेज अप। ओके, कंट्रोल पेज अप। और कंट्रोल होम की जो होती है ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मूव करने के लिए, ये किस लिए होती है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मूव। ओके, बिगेनिंग कह सकते हैं या स्टार्टिंग में कर्सर को मूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करें, यदि नेक्स्ट एडिट लोकेशन इन डॉक्यूमेंट, वापस ये सेम है, पेज डाउन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 11 का सही ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, टू स्विच इनटू प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, और प्रिंट लेआउट व्यू में स्विच करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी यूज भी किया जाता है, ध्यान रखें, और ऑल्ट प्लस कंट्रोल पी भी है, दोनों राइट हो जाएंगे, तो सही ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि कंट्रोल पी जो होता है ये किसके लिए हो गया, प्रिंट के लिए, और प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ये व्यू होता है, अलग अलग व्यू होता है, फुल स्क्रीन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, ये सारे याद रखना है। ओके, आउटलाइन व्यू के लिए स्विच करना हो, देखिए 5 व्यू ध्यान रखना है, तो आउटलाइन के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, आउटलाइन के लिए क्या होगा, ऑल्ट प्लस कंट्रोल ओ यूज कर लीजिए, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट, तो यहाँ पे ये भी दोनों ही होंगे, सही ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या होगा, डी। और यदि ड्राफ्ट व्यू में पूछे, तो ड्राफ्ट कंट्रोल एन तो जो हो जाता है न्यू फाइल के लिए, ओके, तो ये तो होगा नहीं, और ऑल्ट एन, 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल्ट एन होगा नहीं, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन यूज होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। आउटलाइन व्यू टू प्रमोट ए पैराग्राफ, आउटलाइन व्यू में आपको क्या करना है, प्रमोट करना है किसी पैराग्राफ को, उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी यूज होगी, तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। और आउटलाइन व्यू के लिए डिमोट करना हो पैराग्राफ, तो यहाँ पे 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आउटलाइन व्यू डिमोट द बॉडी टेक्स्ट, अब बॉडी टेक्स्ट के लिए क्या यूज होगा, तो यहाँ पे होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन यूज होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और एन जो होता है ये न्यू फाइल के लिए हो गया। नेक्स्ट बात करें, इन आउटलाइन व्यू टू मूव सेलेक्टेड पैराग्राफ अप, अब पैराग्राफ अप के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो यूज हो जाएगा, एरो का विशेष ध्यान रखें, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। इसी तरीके से मूव सेलेक्टेड पर डाउन में पूछा, तो यहाँ पे डाउन एरो यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं तीन दोनों, तो ऑल्ट के साथ यूज होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बात करें, यदि आउटलाइन व्यू एक्सपेंड ए कॉलेप्स ऑल टेक्स्ट हेडिंग, और सभी टेक्स्ट के हेडिंग को क्या करना है, कॉलेप्स करना है, उसके लिए देखिए कंट्रोल ए तो सिलेक्ट ऑल होता है, ये होगा नहीं, तो पीछे 3 ही बचे, सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए यूज हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप अपने 20 MCQs, तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।